हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है आपका। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज किस्मत आजमा के देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स ये फाटक बंद ही होता है। और ये टाइम भी वैसे वही है जिसमें अक्सर कोई ट्रेन आ जा रही होती है। आजो आजो आजो, चलो भाई। फॉर्चुनेटली आज जो है वो ये फाटक खुला ही है। ये इन रिक्शे और चाल गाड़ी वालों को देखें क्या इनको मसला होता है कि आधी से ज़्यादा सड़क इन्होंने कवर की हुई है, और इसी वजह से यहाँ पे रश रहता है। ये यू टर्न पुलिस ने बंद किया है ताकि लोग वन वे ना जाएं, और लोग ग्रीन बेल्ट चढ़ के क्रॉस करेंगे। एक्सीडेंट ये नहीं देखता कि गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, और ना ही इंसान को देखता है। एक्सीडेंट जैसी होना वो हो जाना है, तो अब सीट बेल्ट बांधे जितनी भी गाड़ी गुजर रहे हैं। वेरी गुड। जितने मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं माशाल्लाह सब में 1,25,000 की मोटरसाइकिल ली है, सबने काम किया हुआ है, लेकिन अपनी जिंदगी को भी तक महफूज नहीं बनाया। चलो, ट्रैफिक वालों ने जो है वो आवाम की अवेयरनेस के लिए कैंपेन शुरू की हुई है, और ये अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। दिस इज अ गुड शॉर्टकट। वैसे पुलिस वालों ने रोका क्यों है, ये किस लिए? अच्छा, मेरा ख्याल है आगे काफी रश हो गया हुआ, उसकी वजह से उन्होंने वहां से ट्रैफिक को बंद किया हुआ है। लेकिन दैट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन, क्योंकि अगर आपने वहां से ट्रैफिक बंद की है तो पीछे भी रश होता जाएगा, और आगे तो ऑलरेडी रश है ही है। आगे कोई एहतजाज हो रहा है जी। यार ये क्या बदतमीजी है, जब तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं जहाँ पे एहतजाज हो रहा था, वो एहतजाज वाले जा चुके हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का जो व्लॉग है ना वो गाड़ियों की प्राइसेस के बारे में ही होने वाला है। तो गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही हैं। सो एक टाइम था जब हमने काम शुरू किया था ना, तब गाड़ियों की जो मार्केट है उसको तीन कंपनियां कंट्रोल करती थी, सुजुकी, होंडा और टोयोटा। तब इनको बिग थ्री कहा जाता था, क्योंकि मार्केट लीडर तो थे ही और मोनोपोली भी इन्हीं की थी। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो चुका हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में एंटर कर चुकी हैं। अभी ये साल शुरू हुए, अभी दूसरा महीना भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अभी तक तीन डिफरेंट इन्वॉइसेस आ चुकी हैं। और तीन डिफरेंट इन्वॉइसेस का मतलब है कि गाड़ियों की कीमतें तीन बार बढ़ चुकी हैं। तो प्राइस गैप जब हमने काम शुरू किया था तब से लेके अब तक कितना हो चुका है, ये समझाने के लिए मैं आपको जो मिसाल देता हूँ उसमें तीन चार ऐसी गाड़ियां इंक्लूड करता हूँ जो कि रेगुलर मार्केट की हैं, जिनका काफ़ी लोगों को पता भी है। आगाज करते हैं हम होंडा की गाड़ियों से, क्योंकि होंडा सिटी मेरे साथ नहीं। तो उस टाइम पे होंडा सिटी नई की जो कीमत थी ना, वो थी तकरीबन 17 लाख रुपए के आसपास। अब होंडा सिटी जो है उसकी शेप चेंज हो चुकी है, जनरेशन चेंज हो चुकी है, और उसका जो बेस वेरिएंट है, जो इसकी अभी रिसेंट जो प्राइस है वो तकरीबन 43 लाख रुपीज़ है। और उसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 1.5 लीटर एस्पायर सीवीटी, उसकी जो है वो इनवॉइस तकरीबन तकरीबन 53.5 लाख रुपए, 53.5 लैक्स। और ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इनवॉइस प्राइस है, इसके बाद विद होल्डिंग टैक्स काउंट होता है, और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद आप गाड़ी जो है वो रोड लीगल करके आप उसे चला सकते हैं। 17 लाख से लेके 42-43 लाख रुपए तक इसका बेस वेरिएंट आ चुका है। तो प्राइस गैप कितना हो गया, डबल से भी ज्यादा। उसके बाद बात कर लेते हैं होंडा सिविक की। टाइम पे नहीं आ रही थी तकरीबन तकरीबन 26.5 से 27 लाख रुपए की, और उस गाड़ी ने बहुत ही ज्यादा बिजनेस भी किया है। लेकिन अब होंडा सिविक की भी जो है वो नई जनरेशन आ चुकी है, जिसको बहुत ही उन्होंने स्लीक डिजाइन के साथ पेश किया है, और काफी आउडी स्टाइल के अंदर जो है वो उसका फ्रंट और बैक बनाया है। बट खैर, उसकी जो कीमत है उसका बेस वेरिएंट तकरीबन इस टाइम पे 67 लाख रुपीज का है। और जो टॉप ऑफ द लाइन है, जिसको सिविक आरएस भी कहा जाता है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 92 लाख रुपीज। कैन यू इमेजिन, एक होंडा सिविक आपको 92 लाख रुपए की कॉस्ट करेगी, और ये सिर्फ इनवॉइस है। इसके बाद विद होल्डिंग टैक्स आता है, आपका मार्केट का ऑन भी आएगा, और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आएगी। तो दिल थाम के बैठिए,
अब नई होंडा सिविक RS आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपए के पास जो है वो कॉस्ट करेगी। तो अब बात कर लेते हैं होंडा की तीसरी गाड़ी की, जो कि थोड़ा फेमस ही है, वो है होंडा BRV। होंडा BRV उस टाइम पे तकरीबन कुछ 24 या 25 लाख रुपए की थी, जो उसका एस वेरिएंट आता है। बेस वेरिएंट का मुझे आइडिया नहीं। और अब जो उसके BRV एस वेरिएंट की जनरेशन नहीं चेंज की गई, सिर्फ फेस अपलिफ्ट किया गया है। एस वेरिएंट जो है इस टाइम पे तकरीबन तकरीबन 59 लाख रुपए का है। और 24 लाख से लेके 59 लाख का सफर उसी एक गाड़ी ने तय किया, जिसकी जनरेशन भी चेंज नहीं की गई। तो उसके बाद आ जाते हैं सुजुकी के ऊपर, क्योंकि मेरे साथ साथ जा रही है सुजुकी कल्टस। तो सुजुकी की काफी जो फेमस गाड़ी है वो है सुजुकी वैगन आर। सुजुकी वैगन आर उस टाइम पे थी तकरीबन 12 सवा 12 लाख रुपए की, VXL वेरिएंट जो है उसका। और अब सुजुकी वैगन आर का VXL जो वेरिएंट है वो तकरीबन 30.5 लाख रुपए का है। कैन यू इमेजिन, 30.5 लाख रुपए की सुजुकी वैगन आर। सुजुकी वैगन आर का जो VXR जो बेस वेरिएंट कहलाता है वो तकरीबन 28.5 लाख रुपए का है। और टॉप ऑफ द लाइन जो कि VXL AGS है, जो कि प्रॉपर ऑटोमेटिक भी नहीं है, दैट इज अराउंड 33.5 लाख रुपया। बहुत बहुत जाती है इस मूल्य के साथ कि ये बिल्कुल 3 डब्बा गाड़ी है, लेकिन 33.5 लाख रुपए की। सुजुकी ऑल्टो जो कि अभी रिसेंटली एक कुछ साल पहले तो लॉन्च हुई है यार, 2019 के अंदर। उस टाइम पे उसका VX वेरिएंट तकरीबन 10 सवा 10 लाख रुपए का था। VXR शायद 11.5 लाख रुपए का, और VXL जो है वो भी 12 लाख के अंदर ही था। इसी तरह इसकी कीमत थी। और अब VX जो वेरिएंट है वो 20.5 लाख रुपए का है, VXR 23.5 लाख रुपए का, और VXL 26.5 लाख रुपए का। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे कि इस टाइम पे ऑल्टो के ऊपर तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख रुपया ऑन भी चल रहा है। तो अगर आप ये प्राइसेस कैलकुलेट करते जाएं तो इस टाइम पे VXL आपको 0 मीटर मार्केट में पड़ेगी तकरीबन 29 से 30 लाख रुपए की, जिसकी बॉडी क्वालिटी ऐसे है कि अगर आप उसे जोर से दबाएंगे भी तो वो अंदर दब जाएगी। बात कर लेते हैं सुजुकी की तीसरी गाड़ी की, जो कि बहुत फेमस है, सुजुकी कल्टस। सुजुकी कल्टस उस टाइम पे तकरीबन 15 सवा 15 लाख रुपए की थी। और इस टाइम पे सुजुकी कल्टस का जो VXR वेरिएंट है वो तकरीबन शायद 32 या 33 लाख रुपए का। VXL 35 साढ़े 35 लाख रुपए का। और जो VXL AGS है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है, जिसके अंदर अगेन घटिया क्वालिटी का ऑटोमेटिक सिस्टम देसी सा बना के यूज किया गया है, जिसको ये AGS कहते हैं, ऑटोमेटिक गेयर शिफ्ट टेक्नोलॉजी। वो तकरीबन 39.5 लाख रुपए की है। यस, मुबारक हो आपको, सुजुकी कल्टस अब आपको 40 लाख रुपए से ऊपर कॉस्ट करेगी अगर आप उसे नंबर लगवा के 0 मीटर अभी लेते हैं तो आई गेस सुजुकी की 3 फेमस गाड़ियां यही हैं। इसके बाद अब रुख कर लेते हैं टोयोटा का। टोयोटा कोरोला के अंदर आती है अल्टेस और ग्रैंडी, क्योंकि XLI और GLI उन्होंने बंद करके यारिस लॉन्च की थी। तो अल्टेस 1.6 जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उस टाइम पे उसकी कीमत तकरीबन 23 या 24 लाख रुपए के करीब थी 0 मीटर की। और इस टाइम पे वही अल्टेस 0 मीटर तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है शायद 61 या 62 की है। अब तो इनवॉइसेस भी इतनी आती है ना कि हमें खुद भी याद नहीं होता कि इस टाइम पे रीसेंट जो इनवॉइस है वो गाड़ी की चल क्या रही है। और उसके साथ साथ ग्रैंडी जो है वो उस टाइम पे तकरीबन 26 लाख रुपए के करीब थी, जो कि अब 70 लाख रुपए पे पहुंच चुकी है। जी हाँ, टोयोटा ग्रैंडी इस टाइम पे आपको 70 लाख रुपए से ऊपर कॉस्ट करेगी। और अगर आप नंबर लगवा लेते हैं तो मुबारक हो, आप ऑन भी पे कर लें, ब्लैक इंटीरियर भी ले लें। 72-73 लाख रुपए की आपको इस टाइम पे 0 मीटर ग्रैंडी कॉस्ट करेगी, जिसकी शेप भी चेंज नहीं की गई यार, हद हो गई। तो यारिस जैसी गाड़ी जिसको कोई आज से साल पहले तक पूछता भी नहीं था, उसकी इनवॉइसेस इस टाइम पे तकरीबन जो मैनुअल बेस वेरिएंट है उसकी 42.5 लाख रुपए है। और उसके साथ साथ अगर आप टॉप ऑफ द लाइन यारिस पे जाते हैं वो तकरीबन 52 लाख रुपए की हो चुकी है, जो कि 1.5 एक्टिव एक्स कहलाती है। मुझे इसकी इनिशियल प्राइसेस का इसलिए नहीं पता क्योंकि उस टाइम पे इतनी कोई खास डिमांड इसकी थी नहीं, लेकिन फिर भी इसकी कीमत जो है वो तकरीबन अभी तक अपनी इनवॉइसेस के अंदर 15 से 16 लाख रुपया 2 सालों में हाँ बढ़ चुकी है। और ये छोटा जंप नहीं है। टोयोटा की तीसरी जो बहुत ही मशहूर गाड़ी है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर उस टाइम पे तकरीबन 55 और 56 लाख रुपए के करीब था। जो इसका पेट्रोल वेरिएंट है वो तकरीबन इतने का था। लेकिन अब जो टोयोटा फॉर्च्यूनर का पेट्रोल वेरिएंट है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के पास है। यस, यू हर्ड मी राइट, टोयोटा फॉर्च्यूनर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के पास पहुंच चुका है। और जो इसका डीजल वेरिएंट है वो
तकरीबन 1,80,00,000 रुपए पे पहुंच चुका है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अगर अब आपको अंदाजा हो चुका है कीमतों का कि इनकी ये कीमतें हो चुकी हैं, तो अब आप मुझे शुक्रिया अदा करें। पेट्रोल की कीमतें, गाड़ियों की कीमतें वो रुक ही नहीं रही। इसकी वजह से गाड़ियों की सेल और परचेज इंतहाई कम हो चुकी है, और सेल परचेज कम होने के साथ साथ अब गाड़ियों के पार्ट्स भी बाहर से नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे मुल्क की मुआशी हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। कंपनियों की एलसियाँ भी नहीं खुल रही, जिनकी वजह से पार्ट्स आ नहीं रहे और असम्बलिंग हो नहीं रही। तो मुबारक हो, कुछ सालों तक ये काम बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म होने के करीब पहुंच जाएगा। हमारी मुआशी पॉलिसियाँ इसी काबिल थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर आपको बाकी कंपनियों की भी कीमतों के बारे में जानना है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको डिटेल्स उनके बारे में भी बता दूंगा।